इस वीडियो में सोल्व करेंगे इस क्लास में 76 टू 100 तक न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो पूछा गया था। ये है सेट नंबर 13 और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 20/11/2023 शिफ्ट नंबर 1। सेट नंबर 13 का ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 में रहता है जीके 50 क्वेश्चन पहले, फिर पार्ट 2 में 51 टू 75 जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है रीजनिंग। देन ये है पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 में क्या रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक। और फिर फोर्थ पार्ट में कवर करेंगे इसका कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 91 टू 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 76, पांच क्रमागत पूर्णांक का योग 235 है, तो पांच पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है? कौन सा इनमें से? देखो 51 तो आंसर नहीं होगा, ये तो अभाज्य नहीं है। 3 से भाग होता है, 17 से भाग होता है, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको मानना पड़ेगा, मान लेते हैं पांच पूर्णांक कौन कौन से हैं लगातार। पांच पूर्णांकों का योग 235 है। एक होगा एक्स, मान लेते हैं एक, मान लेते हैं x+1, फिर x+2, x+3, 4 और एक 5, इनका योग है 235। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5x प्लस 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 होगा दोस्तों, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 10, तो 5x बराबर होगा 225 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 चौका 20, दो 5 चौका 20, दो बचेगा, 5 5 25, 45। तो एक होगी अभाज्य बतानी है, एक होगी 45, एक होगी 46, फिर एक होगी 45 और 2 47। अभाज्य बतानी थी, अभाज्य कौन सी होगी? 47 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77, 32,760 रुपए की राशि ली गई, इसकी चुकौती 3 समान वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो प्रति किस्त ज्ञात कीजिए। देखो जब भी किस्त का कॉन्सेप्ट होगा तो कोई कह सकते हैं प्रिंसिपल 20% रेट है, 5 से पहले साल हो गया, 5 से 6 हो गया, दूसरे साल दोस्तों 2 साल में क्या हो जाता है, अपने आप में कह सकते हैं 6/5 हो गया एक साल में, उसके बाद दूसरे साल में फिर अपने आप का 6/5 हो गया दूसरे साल में, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2 साल में? इसका करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 से हो गया 6 का स्क्वायर 36, तीसरे साल में फिर इसका 6/5 हो जाएगा, अपने आप में अगर प्रिंसिपल ये है अमाउंट ये हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कब कब लगाना है? जब समान वार्षिक किस्तों की बात हो और चक्रवर्ती ब्याज की बात हो। तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब जो प्रिंसिपल ये था ये किस्त है, किस्त क्या है? समान है, तो किस्त समान करेंगे, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से, इसको 36 से किया तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 6 तो यहाँ से यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। अगर प्रिंसिपल कितना है आपको बताने हैं, 216 यूनिट की वैल्यू। प्रिंसिपल कितना है टोटल? 36 पंजा 180 और 25 छिक्का 150, 180 प्लस 150 और प्लस 125, तो ये होगा 5, 8 और 5 13, 2 15, एक कैरी, ये 455, और 455 की यूनिट की वैल्यू है 32,760। ये है प्रिंसिपल टोटल, ये है 455 यूनिट की वैल्यू, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 455। बताना कितने की है प्रति किस्त की वैल्यू? प्रति किस्त है 216 216 216, 216 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको, 5 पे काटो सबसे पहले, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, 5 पे काटते हैं, 5 छिक्का 30, दो बचेगा, पंजो पंजो 25, दो बचेगा, पंजो पंजो 25, एक बचेगा, 5 दूनी 10। अब 6,552 है ये, इसको काटो 13 से 91, इसको 13 पे काटेंगे, 13 पंजे 65 होता है, फिर जीरो, 13 चौके 52, 504 आएगा। बटे में 7 है, 7 से काटो, 7 सत्ती 49, एक बचेगा, 7 दूनी 14, 72 गुना 216 करना है। तो 216 गुना 72 करना है, तो आपको क्या करना है, 216 को लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 36 गुना 6, और 72 को लिख सकते हैं 12 गुना 6।
ये भी 36 बना देगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है, ये हो गया सोल्व। 1296 गुना 12 करना है। तो 1296 की 12 के साथ गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1300, स्पेस कम है, 1300 माइनस 4 लिख सकते हैं, गुना कर दो 12। 12 गुना 13 करेंगे दोस्तों, कितना होता है 156। क्या आगे कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो आएंगी। माइनस करना है इसमें से 48। तो 15,600 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15,552 आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, कितना आएगा? ऑप्शन 4। 15,552 होगी प्रत्येक किस्त। क्वेश्चन नंबर 78। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एक चौथाई है। अगर एस पी विक्रय मूल्य 4 है तो इसका एक चौथाई एक क्या है? सीपी है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होगा 3 का दोस्तों, एक के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो 3 गुना 100 करेंगे, 300% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। अब 1271 है, 1271 है। अब मुझे पता है 31 एकम 31 होता है, और 31 गुना 3 करते हैं 93 आ गया। 31 चौका होता है 124। 131, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 होता है 31 चौका। तो 31 गुना 4 करेंगे तो 124 आएगा। अगर 31 से भाग करते हैं 124 आएगा, बचेगा 3। 31 एकम 31 जीरो। तो यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 41 गुना 31। तो पहली संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये भाग होती है 31 से भाग होती है, कह सकते हैं 41 से भी भाग होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80। आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी। चौड़ाई होगी ब्रेथ 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, 5 से 2 कम कर दी, 3 कर दी। इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी 25%, मतलब 4 से 5 कर दी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो रेशियो है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 4 से 3 हो गया, एक की कमी हुई 4 के पीछे। तो डिक्रीज होता है कितने का? इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, 25% की कमी होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बड़े गोले से 27 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो छोटे गोलों की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी? देखो बड़ा गोला ये है, बड़े गोले का जब छोटे गोले बनाएंगे तो आयतन सेम रखेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। इसकी आर क्या होगी? व्यास 6 है तो त्रिज्या होगी 3। 3 का क्यूब मतलब 3 गुना 3 कितने बनाए? 27 समान गोले बनाए छोटे। तो इनका छोटे का वॉल्यूम भी ये हुआ 4/3 पाई, रेडियस मान लेते हैं आर की क्यूब। अब इससे दोस्तों 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 3 3 होती है 27 से 27 कैंसिल। तो आर की क्यूब बराबर है 1। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82। एक डिवाइस 8,000 रुपये नगद या 500 रुपये डाउन पेमेंट के बाद 4 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। या तो क्या कर दो, 800 रुपये कैश दे दो, आप नगद दे दो, या 500 रुपये देने के बाद डाउन पेमेंट दो और 4 समान किस्तें दो वार्षिक वार्षिक। यदि साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो किस्त निकटतम रुपए में ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं प्रति किस्त क्या एक्स है, किस्त की वैल्यू नहीं दी, प्रति किस्त एक्स है दोस्तों। तो 4 समान मासिक किस्तें हैं 4, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? 4x तो ये हो जाएगा, प्लस अब प्रति किस्त पे ब्याज भी लगेगा। मान लो पहली किस्त क्या थी? एक्स थी, पहली किस्त दी, मतलब जो एक्स पे थे, पहली किस्त देने के बाद पहली किस्त क्या दी उसने? पहले 500 कैश डाउन दिए। तो जो पैसे बच गए 500 देने के बाद 7,500 बच गए। उसके बाद
एक मंथ बाद वो किस्त देगा तो इस किस्त पे लगेगा एक मंथ का ब्याज, क्योंकि ये पैसा उसमें इंक्लूड होगा। तो एक मंथ का ब्याज इस पे लगेगा। एक मंथ का ब्याज निकालना है, रेट है 25%, 25/100 हो जाएगा। और एक मंथ का बाद ब्याज मतलब ईयर में कन्वर्ट करेंगे 1/12। ऐसे ही फिर ये किस्त दे देगा, जो पैसे किस्त के रूप में उसके पास बच के उसके उसके ऊपर लगेगा फिर 2 मंथ का ब्याज, फिर 3 मंथ का ब्याज, लेकिन फाइनली चौथी किस्त में तो वो दे ही देगा सारे पैसे। तो इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए ऐसे ही होगा, जो पैसे बचे हैं उसके पास, पहली किस्त दी उसने, 1/12 आएगा, 1/12 भी कॉमन लेते हैं, नीचे 12 आएगा इसके, प्लस दूसरी किस्त होगी उस पे 2 मंथ का ब्याज लगेगा, 2/12 आएगा तो यहाँ 2 होगा। फिर तीसरी किस्त देगा, 3 मंथ का ब्याज लगेगा, चौथी पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस, 4x प्लस, काट दो इसको, दो तीन और दो पांच और एक छह आएगा, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 25 चौका 100, और ये x/8 आएगा, 8 चौका 32 और एक 33, x/8। ये टोटल उसको पैसा देना है। और ये पैसा किसके बराबर होगा, जब उसने 8,000 में से 500 तो दे दिए नगद, बच गए थे दोस्तों 7,500। तो ये पैसा किसके बराबर होगा, 7,500 प्लस, 7,500 प्लस 7,500 पे जो लगेगा ब्याज, कितने मंथ का, आप कहेंगे 4 मंथ का, 4/12 करेंगे, रेट है 25%, 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4×3 = 12, 3 पे काटेंगे 25, 25 × 25 625, 625 इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा 5, 2, 5 और 6 11, एक कैरी, 8,125। तो 33x/8 बराबर है 8,125। 33x/8 बराबर है 8,125। तो इसको काटो, 11×3 = 33 होता है, 11 पे काटेंगे, 11×3 = 77, 4 बचेगा, 11×3 = 33, तो 11×3 = 77, 4 बचा, 11×3 = 33, 33 7 और 2 9, ये इससे कैंसिल आउट नहीं होगा। आप इसको क्या करेंगे, रुक जाओ 1 मिनट, देखो इसको मान लेते हैं 24 मान लेते हैं एक टाइम के लिए, थोड़ा छोटा मान लेते हैं। अब 3 पे कैंसिल आउट कर दो, 3 पे काटेंगे 11 आएगा, 3 पे काटेंगे इसको 8,124 को, 3×2 = 6, 2 बचेगा, 3×7 = 21, 2 उतारेंगे 0, 3×8 = 24, ये आएगा। फिर इसको 11 पे काटेंगे, 11×2 = 22, 11 पे नहीं कटेगा ये, बटे में 11, 8 88, ये मतलब कि 8 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 बटे में आएगा। तो अगर 11 से इसको काटते हैं, ये आएगा 11×2 = 22, 11×2 = 22, 5 बचेगा, 11×4 = 44, 6 बचेगा, 11×6 = 66, 246 × 8 है, तो 8×6 = 48, 4 कैरी, 8×4 = 32 और 4 = 36, 3 कैरी, 8×2 = 16 और 3 = 19, 1968। और हमने ये 4 माना, थोड़ा छोटा माना था, इससे हल्का सा बड़ा आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगर आपको कोई दिक्कत है, देखो इसका होता है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का। अगर आपको, मैं ये मान के चलता हूँ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो कम से कम आपका क्लियर होंगे ही होंगे, जहां से भी आपने कोचिंग ली है, खुद से पढ़ा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को अलग से दोस्तों मैं एक्सप्लेन करके इसके लिए वीडियो अलग से आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब पे, बिल्कुल ही बेसिक से कि ये बनता कैसे है, कैसे मैंने डायरेक्ट लिखा, तो वहां से भी आपको फिर आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, वरना आपको आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ बिल्कुल बेसिक पढ़ा ही नहीं है, अभी वो सोए हुए थे, अभी जागे हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन हुआ है कि अभी एग्जाम है तो अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपने बेसिक तो आपका मजबूत है ही है। क्वेश्चन नंबर 83, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कार के आगे है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, बस और कार के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगते हैं। अब देखिए, बस चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कार कार चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और इनके बीच की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। बस को पकड़ने में कार को लगता है 15 मिनट। तो आप देखिए रिलेटिव स्पीड से, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, रिलेटिव स्पीड से कार
कितना एक्स्ट्रा चल जाती है, उससे बस से 1 घंटे में आप कहेंगे 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली जाती है। इन दोनों का डिफरेंस 35 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना चल लेगी वो एक्स्ट्रा, ये आपको बताइए, बताना है। तो स्पीड गुना टाइम कर देंगे, ये रिलेटिव स्पीड थी, टाइम क्या है 15 मिनट। 15 मिनट मतलब 1/4 ओवर, 15/60 करेंगे, 1/4 ओवर। तो 4 से कैंसिल आउट करना है इसको, 4 या 32, 3 बचेगा, 4 सता 28, ये आएगा 8.75। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। तो उनके बीच की दूरी 15 मिनट में कितनी है, कह सकते हैं। अगर कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, तो उनके बीच की दूरी कितना कवर करना है कार को 15 मिनट में रिलेटिव स्पीड से, 8.75 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 84। एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी बाह्य त्रिज्या 2.7 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इस पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये पाइप है, ये पाइप है, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 2 है। और इसी की बाहर बाह्य त्रिज्या है, ये कितनी है टोटल, यहां से यहां तक कितनी है, ये टोटल है 2.7। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर धातु चढ़ी हुई है, ये नीचे भी ऐसे ही बनेगा। ये आंतरिक त्रिज्या, ये बाह्य त्रिज्या। अब धातु कितनी युक्त हुई होगी, प्रयोग हुई होगी, आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम है बार वाला टोटल वॉल्यूम में से इंटरनल वाले का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम होता है बेलनाकार है ये शेप, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बार वाले का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो पाई एच तो कॉमन आएगा, दोनों की एच तो सेम है हाइट, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आएगा वॉल्यूम। तो पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और एच की वैल्यू है 10। आर स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2.7 का स्क्वायर दोस्तों 27 का स्क्वायर होता है 729, और नीचे 10 भी था, 10 का स्क्वायर 100, मतलब 7.29 आएगा ये, और 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, तो 3.29 आएगा, 3.29। अब इसको सोल्व करना है, 22/7 इंटू में 10, और ये क्या है 3.29, 329/100 लिख दो इसको, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको अगर हम काटते हैं 7 पे, तो ये आएगा 7 चौक 28, बचेगा 4, 7 सत्ती 49, 22 गुना 47 करना है, 47 का डबल 94 होगा, गुना कर दो 11 से, बटे में 10 है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की छोटी ट्रिक होती है, पहले 4 लिखो, फिर 9 और 4 13, एक कैरी, 9 में एक जीरो ऐड करेंगे प्लस एक, ये होगा 1034, बटे में 10 है, 103.4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन, वॉल्यूम क्या आएगा इसका, धातु कितनी प्रयुक्त होगी 103.4 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 85, इसको सोल्व करना है। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना आपको एग्जाम में। 6×5 = 30 होगा दोस्तों, 6×5 - 2 28/5 होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 28 नीचे आ जाएगा। सर 28×5 140, 145/28 होगा, 145/28 होगा, तो 145 नीचे, 28 ऊपर चला जाएगा। 145 का डबल 290, माइनस 28 करोगे, 290 में से 20 गए 270, 8 गए 262। ठीक है, 290 माइनस 262, तो 262/145 होगा ये, 262/145 होगा, 262 नीचे रहेगा, 145 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 145/262। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86,
50, 65 और 45 विद्यार्थियों वाली 3 कक्षाओं के औसत अंक दिस है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो, डायरेक्टली आप क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि हमें निकालना है एवरेज। तो स्ट्रेंथ का हम रेशियो लेते हैं जो विद्यार्थियों की संख्या है। 5 पे काटूंगा 10 आएगा, 5 पे काटूंगा 13 आएगा, और 5 पे काटूंगा 9 आएगा। अब इनका औसत 75 है, इनका औसत 80 है, और इनका औसत है 90। तो मिनिमम कुछ भी मान लो, कोई भी वैल्यू मान लो, मान लेते हैं 75 है मिनिमम। तो 75 तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स्ट्रा देखो। अब 75 तो मिनिमम मान लिया मैंने, ये 75 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 5 एक्स्ट्रा लेके आया, टोटल 5, 13 बंदे कितना एक्स्ट्रा लाएंगे, 13 पंजे 65 एक्स्ट्रा लाएंगे। यहाँ पे 75 से ये कितना एक्स्ट्रा लाया, 15। तो 9 बंदे कितना लाएंगे, 15 निमा 135, 135 एक्स्ट्रा लाएंगे। तो 135 में 65 जोड़ेंगे, टोटल 200 एक्स्ट्रा लाएंगे। और जो 200 है दोस्तों, जो 200 है ये सब में इक्वल बटेगा, तो टोटल बंदे कितने हैं, 13 और 9, 13 10 23 और 9 32। तो 32 बटे में कर देंगे। तो यहाँ से 4 पे काटेंगे, 4 अट्ठा 32, 4 पे काटेंगे 50, 50 बटे 8, मतलब 25 बटे 4 होगा। तो 25 से ऊपर मल्टीप्लाई, 25 से नीचे, नीचे 100 होगा, और ऊपर 625 होगा। 625 बटे 100, 6.25, 6.25 इसमें ऐड करोगे तो एवरेज आएगा 75, 6 81.25। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 87। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात, लड़कों की संख्या बॉयज और ये है गर्ल, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है। यदि स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो स्कूल में लड़के कितने हैं। लड़कियों की संख्या मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 1148 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, गुना कर दो 5 से, तो ये आएगा लड़कों की संख्या। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 6 42, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 164 गुना 5 करना है, 164 गुना 5, मतलब 5 को लिखते हैं 10 बटे 2, इसका आधा कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आधा करेंगे 164 का, ये आएगा 82 गुना 10, 820। तो लड़कों की संख्या क्या है, 820, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88। एक सीवर में 60 व्यक्तियों का 18 दिन का खाद्य पदार्थ है, 60 का 18 दिन का खाद्य पदार्थ है। कहता है यदि सीवर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर 90 हो जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिन चलेगा। तो मान लो x दिन चलेगा 90 व्यक्तियों का, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। ये खाद्य पदार्थ 90 व्यक्तियों का दोस्तों x दिन का है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। तो x की वैल्यू 12, मतलब 90, जो अभी संख्या बढ़ाकर व्यक्तियों की 90 हो गई है। 90 जो संख्या है शिविर में व्यक्तियों की, उन व्यक्तियों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा, कह सकते हैं 12 दिन, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 89। जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। घटकर 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। अब कोई संख्या 60% हो जाती है, मतलब 5 से कोई संख्या दोस्तों 3 हो गई, तो कितना घटाया, आप कहेंगे 2 यूनिट घटाया। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे घटाने की बात हुई है, कितना घटाया, कहता है 24 घटाया। 2 यूनिट की वैल्यू 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। संख्या बतानी है, तो संख्या का 2/5वां हिस्सा क्या होगा, संख्या क्या होगी 12। 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो संख्या 5 यूनिट थी ओरिजिनल, तो 12 पंजे 60 थी। और इसका निकालना आपको 2/5वां हिस्सा, 2/5 कर दो, इसका 5 से काटेंगे 12 आएगा, 12 दूनी 24, संख्या क्या होगी 24 होगी, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 90। एक मशीन 3,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कितनी छूट दी इसकी, 16% की छूट दी। कीमत थी 30,000। 16% की फ्रैक्शन होती है, 16/100 करोगे आप, 4 चौकी 16, 4 पे 25, तो 25 में से 4 की छूट, तो इसका 21/25 में बेच गई। अब दूसरी छूट कहता है कुछ दी गई नगद इस पे, और फाइनली इसको इतने में बेचा गया, तो नगद छूट कितनी है, मान लो x रुपए की नगद छूट दी, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। अब इतने में बेचेगा 2 छूट के बाद, और बेचता है कितने में, 23,184 में। तो दिस इज इक्वल टू दिस, इस 21 से कैंसिल आउट कर दो, 21 से कम 21 तो बचेगा, 21 से कम 21, फिर 8 उतारेंगे 0, 21 चौक 84, 1104 आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल आउट होगी, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 4 3 12, तो इसके बटे में 12 आ गया।
तो 12 से कैंसिल आउट करते हैं, 12 निम्मा 108 होता है, 12 दूनी 24, 92। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू है 92, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड माइनस होगा, एक्स बराबर आएगा 8। तो दूसरी छूट क्या है, नगद 8%, ऑप्शन 4।